नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल कानून इनसाइट पर। और आज मैं ऐसे टॉपिक को लेकर के आया हूं जिसकी वजह से पुलिस का बहुत ज़्यादा डर होता है आम जनता पर। आम जनता बहुत परेशान होती है और हमारे टॉपिक का नाम है कि गिरफ्तारी करते समय जब पुलिस हमें गिरफ्तार करती है या कोई अन्य ऐसी एजेंसियां जिनको गिरफ्तारी की पावर दी जाती है, जब वो गिरफ्तार करते हैं तो आपके पास क्या राइट्स हैं, क्या क्या आप पुलिस से पूछ सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि सामान्यतः यह देखा गया है समाज में कि बहुत सारी ऐसी स्थितियां आ रही हैं कि पुलिस ले जाती है पुलिस स्टेशन, आपको एक दो दिन पहले ले जाती है और वहां पे कहती है कि नहीं हम तो उस दिन लाए थे या दूसरे दिन लाए थे, डेट्स डिफरेंट बताती है, अंदर बहुत मारती है, पीटती है, आपको प्रताड़ित करती है और आपको समझ में नहीं आता कि ऐसी स्थिति में क्या करें। अगर पुलिस ने ये कह दिया कि भाई हम तो इनको आज सुबह ही लाए हैं और आज ही माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किए हैं, जबकि वो आपको 2 दिन पहले से रखी हुई है, तो आपके पास क्या प्रोविजन है, आप किस तरह ये बात को प्रूव कर सकते हैं कि वो पहले से लाई थी या क्या है। देखिए, एक बात हमेशा याद रखिए, अगर आपको इस चीज का ज्ञान नहीं है कि आपकी गिरफ्तारी के समय क्या क्या राइट्स हैं, तो आप ये जानिए कि आपको हमेशा बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना ही पड़ेगा और बाद में आप कहेंगे कि ये दिक्कतें हुई और हम कुछ कर नहीं पाए। तो एक चीज समझिए, कानून जो होता है वो आपके लिए भी, आपको भी एम्पावर करता है, काफी सक्षम बनाता है, जागरूक बनाता है इस टाइप की चीजों से बचने के लिए। तो आइए समझते हैं आज के हम इस बढ़िया से टॉपिक को और जानते हैं अपने सारे अधिकारों के बारे में। देखिए, सबसे पहले आपको समझिए, जब पुलिस आपके पास आती है तो आपके पास अधिकार कहां कहां दिया है, तो सीआरपीसी में भी दिया है और हमारा जो संविधान है वो भी हमें आर्टिकल 22 जो कि फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है, हमें ये अधिकार देता है कि हम पुलिस से ये पूछें कि हमको किस लिए गिरफ्तार किया जा रहा है या हमारे ऊपर क्या क्या चार्ज है और कौन कौन सी चीजें क्यों आप गिरफ्तार कर रहे हैं। ये आर्टिकल 22 संविधान में भी आप पूछ सकते हैं और इसकी पावर हमें सीआरपीसी में भी सेक्शन 50 का सब क्लॉज 1 बोलता है कि आप वहां पे ये बात पूछ सकते हैं। पुलिस की ये ड्यूटी है, ये बात समझिएगा, कि वो आपको ये बताएगा कि भाई हम आपको इसी वजह से गिरफ्तार कर रहे हैं। आपको पुलिस ऑफिसर कैसा व्यक्ति है जो गिरफ्तार कर सकता है, वो पूरी ड्रेस में होना चाहिए, अपनी पूरी वर्दी में होना चाहिए, वर्दी के साथ उसका नाम प्लेट लिखा होना चाहिए, उसके स्टार लगे होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। इसके बाद जब आपको वो गिरफ्तार करता है तो उसके बाद सेकंड स्टेप ये होता है, वो वहां पे एक मेमो तैयार करके देगा। नेक्स्ट मेमो क्या होता है, जब आपके पास पुलिस आती है और आपको अरेस्ट करती है तो एक मेमो, एक पूरा चीज तैयार करती है, डॉक्यूमेंट टाइप से होता है जिसमें वो ये बोलती है, लिखती है एक्चुअली, कि आप कब आए थे, कहां से आपको अरेस्ट किया गया, किसके सामने अरेस्ट किया गया, आपके किस रिश्तेदार वहां पर उपस्थित थे, अगर कोई नहीं थे तो आपके मोहल्ले के जो लोग काफी गणमान्य लोगों हैं उनके कम से कम 2 या कम से कम 1 तो एटलीस्ट इनके सिग्नेचर होंगे, इनके नाम होंगे और वो वहां पे सब कुछ लिखेगी। उसके बाद आपको भी साइन करने के लिए कहेगी और ये बहुत जरूरी है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि आपका क्या टाइमिंग थी आपको अरेस्ट करते समय, क्योंकि इसका आगे आपके आने वाले जगहों पर बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। इसके बाद क्या होता है, अगर मान लीजिए सामान्यतः देखा जाता है पुलिस ऐसा नहीं करती है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तहत इसको करना ही चाहिए, लेकिन मान लीजिए नहीं करती है और वो पुलिस स्टेशन ले जाती है, तो वहां पर जब वो ये मेमो तैयार करती है तो वहां पे वो आपको तैयार करेगी मेमो को। और आपको यहाँ पे एक चीज समझना होगा, आपका एक बेसिक और लीगल राइट है कि आपके रिश्तेदारों को तुरंत सूचित किया जाए। मान लीजिए आपको जब अरेस्ट कर रहे थे आपके रिश्तेदार वहां पर उपलब्ध नहीं थे, तो उसका ड्यूटी है, वो बाउंड है इस चीज के लिए कि वो तुरंत आपके घर वालों को या फिर आपके अगर घर वाले नहीं है तो जिनको आप कहते हैं रिश्तेदारों या मित्रों को तुरंत सूचित करें कि भाई हम यहां से इसको ऐसे ऐसे अरेस्ट ले गए हैं, ये किए हैं, आप चाहें तो यहां पर आ सकते हैं। इसके बाद आप उसकी एक और ड्यूटी है, ये भी आपको समझना होगा और ये आपका लीगल राइट है कि वो आपको ये पूरी जानकारी दे कि आपका कौन सा अपराध है, आप बेल कहां से करा सकते हैं, कैसे करा सकते हैं, उसको बेल के बारे में, बेल आपका पूरा अधिकार है, आप उसके प्रतिभू का इंतजाम कर लें, ये सारी पूरी डिटेल उसको देनी चाहिए। इसके बाद एक और है, हम फिल्मों में देखते आए हैं और जनरली हम ये पूछते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि पूछते हैं कि क्या आपके पास वारंट है। जब पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो जो कम गंभीर अपराध होते हैं
उसमें उसको पुलिस को वारंट की जरूरत पड़ती है, तो आप उससे ये भी पूछ सकते हैं, अगर कम गंभीर वाला अपराध है, कि आपके पास वारंट है या नहीं है। और जो ज्यादा गंभीर प्रकृति के अपराध है उसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। तो ये संज्ञेय और असंज्ञेय की वजह से है। तो जनरल असंज्ञेय अपराधों में वारंट की जरूरत पुलिस को पड़ती है, ये भी हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। जब पुलिस आपको गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में ले आती है, तो आपको एक चीज ये जानना होगा कि आपका एक बेसिक राइट यहां पर यह भी होता है कि अगले 24 घंटे के अंदर, जब से पुलिस ने आपको अरेस्ट किया है, अगले 24 घंटे के अंदर वो माननीय न्यायालय के समक्ष आपको पेश करे ही करे। उससे ज्यादा वो आपको अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती, किसी भी वजह से नहीं रख सकती, उसे पेश करना ही होगा। इसमें सिर्फ एक ही वजह है, जब आप 24 घंटे से ज्यादा किसी भी पुलिस स्टेशन या पुलिस के संरक्षण में रह सकते हैं बिना पेश किए हुए, वो ये है कि अगर आपका ट्रेवलिंग का टाइम बहुत ज्यादा हो, जैसे आप किसी और जगह पे छुपे हुए थे, कहीं और थे, वहां से जाके पुलिस ने अरेस्ट किया और उसको लाने में 24 घंटे से ज्यादा समय लग गया, तो जो लाने, ले जाने और लाने का टाइम होता है, ये उस 24 घंटे में इंक्लूड नहीं किया जाता। इसके बाद उसको पेश करना ही करना होगा। इसीलिए ये जो मेमो की मैंने बात इससे पहले कही थी, ये बहुत अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि अगर वो मेमो बन जाता है तो उसको वहां से लाइबिलिटी हो जाती है, वो आपको उससे ज्यादा टाइम तक नहीं होल्ड कर सकती। इसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये आता है, जब इसके बाद पुलिस पूछताछ शुरू करती है, अब वो आपसे पूछताछ कर रही है, तब आपके पास क्या लीगल राइट है, ये समझ लीजिए। देखिए, पूछताछ के दौरान सेक्शन 41D सीआरपीसी का इस बात का प्रावधान करता है, और संविधान का भी आर्टिकल 22 इस बात का प्रावधान करता है कि ऐसे में पूछताछ के दौरान भी आप एडवोकेट को बुला सकते हैं, आप अपने रिश्तेदार के माध्यम से। और आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जब भी पुलिस आपसे पूछताछ करे तो आप उससे सीधा कहें कि मैं आपसे कोई जानकारी शेयर नहीं कर सकता जब तक आप मेरे एडवोकेट को नहीं बुलाते, या आप मेरे एडवोकेट ये हैं, या आप मेरे को एक एडवोकेट प्रोवाइड कीजिए, उसके बाद मैं उनसे पहले कंसल्ट करूंगा, उसके बाद ही मैं आपके सामने कुछ भी कहूंगा। तो जब आप ये कहेंगे तो पुलिस समझ जाएगी कि आपको लीगल नॉलेज काफी अच्छा है, तो वैसे भी वो आपके साथ मारपीट या ऐसी कोई भी चीजें नहीं करेगी जिससे उसे खुद भी फंसने का डर हो। तो यहां पर क्या होगा कि वो आपको एक एडवोकेट बताएगी, या आपके पास जो भी होगा, तो वहां पे आप उनके सामने उनसे कंसल्ट करें, और उसके बाद पुलिस को जो भी बताना है वो बताएं, वो वहां पे इस टाइप की चीजें रहेंगी। अच्छा, एक चीज और है, इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न ये आता है कि जैसे इसके अलावा क्या है, राइट टू डिफेंस का जो अधिकार होता है आपका, वो कहां। देखिए, आर्टिकल 32 में तो मैंने आपको संविधान के बता ही दिया, 41D में जब पूछताछ करे तब के संबंध में बता दिया, और जो एक और होता है राइट टू डिफेंस जो हम कोर्ट में करते हैं, वो सेक्शन 303 सीआरपीसी के अंतर्गत होता है, और वहां पे हम उसके बारे में डिफेंस लेते हैं। इसके बाद क्या है, क्या किसी भी महिला को भी अरेस्ट किया जा सकता है, कोई भी पुलिस अधिकारी अरेस्ट कर सकता है? कई जगह ऐसे प्रश्न आते हैं, तो हमको इस बारे में जान लेना चाहिए। देखिए, महिला को सिर्फ महिला ऑफिसर ही अरेस्ट करेगी, ऐसा सेक्शन 46 का सब क्लॉज 1 कहता है सीआरपीसी का, कि महिला को सिर्फ महिला अधिकारी ही गिरफ्तार करेगी। और सेक्शन 46 का सब क्लॉज 4 कहता है कि सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय से पहले महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो अब चलिए समझ लेते हैं कि क्या अगर महिला को गिरफ्तार रात को करना हो, या उसको महिला को किसी जेंट्स या मेल पुलिस वाला गिरफ्तार करता है, ऐसी भी कोई कंडीशन कहीं पे भी हो सकती है? तो जी बिल्कुल, इस पे भी हो सकती है। अगर पुलिस को लगता है कि महिला शहर छोड़ के भाग जाएगी, या ऐसी किसी भी प्रकार की परिस्थिति होती है, उसको यह संदेह होता है, तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें जेएमएफसी फर्स्ट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा एक स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, और अगर वो परमिशन दे देते हैं तो वो आपको फिर महिला को गिरफ्तार भी कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर रात का टाइम है या कोई भी टाइम है, तो किसी भी वक्त पर गिरफ्तार कर सकते हैं। न्याय के लिए ये सब पावर दी जाती है। अब गिरफ्तार व्यक्ति के और क्या अधिकार हैं? देखिए, सबसे पहले गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पुलिस स्वास्थ्य का ध्यान रखेगी, उसका जो भी उससे युक्त आधार होंगे, कार्य होंगे, वो उसके लिए वो करेंगी। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे ही आप पुलिस स्टेशन में जाएं और आप प्रॉब्लम में आ गया, अब आपको एफआईआर हो गई है या आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, इसके बाद आपको क्या कहना है? अब आपको ये प्रोसीजर तो पता चल गया कि आपको अपने वकील के बाद ही कोई बात को कहना है। अब आपको ये कहना है कि आपके पेट में दर्द है, सर में दर्द है, या ऐसी कोई भी बहाना बनाइए, या जो भी प्रॉब्लम हो उसको देखिए। ओवरऑल आपको एक चीज करवाना है, चिकित्सीय जांच की डिमांड करना है। आपको पुलिस से बोलना है कि भाई आप मेरी चिकित्सीय जांच करवा दीजिए। ये क्यों होता है? मेडिकल जांच का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपका जैसे ही मेडिकल जांच होता है, उसके बाद आपको जो ये सबसे
सबसे ज्यादा डर रहता है कि पुलिस आपको बहुत मारेगी, पीटेगी, प्रताड़ित करेगी, तो ये डर यहाँ से खत्म हो जाता है। क्योंकि जैसे ही आपकी मेडिकल जांच होती है तो आपके पास जो जो जहां चिन्ह हैं, जो पहले से चोटें हैं, वो आ जाएगी और सब कुछ उसमें डिफाइन करना होता है। ये बिल्कुल लिखना होगा कि इनके कहाँ कहाँ पहले से चोट है, क्या क्या है, ये पूरी जांच में लिखा जाता है। इसके बाद क्या होगा, अगर उसके बाद भी आपको वो मारती है, पीटती है, तो क्या होगा, फिर जब आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश होंगे तो वहां भी आप बताएंगे कि भाई इन्होंने हमें मारा, पीटा। और जब वहां पे चिकित्सीय जांच होगी आपकी, तो पता चल जाएगा कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों रिपोर्टों में। और जब आप पुलिस कस्टडी में थे तो आपको ये चोटें कैसी लगी, और अगर ये चीज प्रूफ हो जाती है तो मजिस्ट्रेट साहब इस पे कोई बड़ा एक्शन भी ले सकते हैं, पुलिस के अंगेज भी कार्रवाई कर सकते हैं। इसलिए चिकित्सीय जांच के जो ये मैंने आपसे बात की, ये आपकी एक राइट है। अगर आप ये डिमांड करते हैं तो पुलिस को ये जांच भी करानी ही होगी, वो आपको मना नहीं कर सकती कि मैं नहीं कराऊंगा। ऐसा देखिए, एक चीज समझिए, आज हम जिस भी मैटर पर बात कर रहे हैं, ये पूरी चीजों में ऐसा नहीं है कि पुलिस कहीं भी डिनाई कर सकती। अगर वो डिनाई करती है तो ये क्या है, आपके फंडामेंटल राइट का वायोलेशन है, या आपके अधिकारों का वायोलेशन है। तो इसमें क्या, चूंकि इसमें फंडामेंटल राइट भी मैटर कर रहा है, तो यहां पे क्या होगा, जब आपके इन अधिकारों का वायोलेशन होता है तो ऐसी परिस्थिति में आप डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगा सकते हैं और वहां भी इन बातों को रख सकते हैं। और अगर वहां पे पुलिस गलत साबित हो जाती है तो उसके अगेंस्ट एक बड़ी कार्यवाही भी की जा सकती है। अच्छा, एक चीज और है, इन्हीं बातों को सुप्रीम कोर्ट ने भी गाइडलाइन में दिया है और एक कुछ केसों के माध्यम से और भी स्पष्ट रूप से कहा है। जिसमें एक केस है जैसे डीके बसु वर्सेस पश्चिम बंगाल का एक मैटर था, और एक मैटर में उसने ये कहा है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। तो इन दोनों ही मैटर में इन्हीं चीजों को और स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर किया है। और अगर हम हाल ही में देखें तो अर्नब गोस्वामी जी को मैटर में, अर्नब गोस्वामी जी को जब उन्होंने बेल दिया था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कोट किया, किसी भी व्यक्ति की दैहिक स्वतंत्रता को एक दिन के लिए भी अगर आप रोकते हैं तो वो भी कई दिनों के समान ही है। इसलिए आप किसी की भी स्वतंत्रता को बिना किसी बड़े रीजन से और ऐसे नहीं रोक सकते। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसे आप कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं। इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि अगर ये लोगों को जानकारी होगी तो इसका लाभ आज नहीं तो कल उन्हें जरूर मिलेगा, और ये बहुत जरूरी है लोगों के लिए जानना। और अगर हमारा जो लीगल अवेयरनेस का टारगेट है और इसके माध्यम से किसी भी प्रकार का लोगों को, जनता को लाभ हो सके, तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा और ये समाज के लिए भी बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। जय हिंद।